उत्तराखंडियों पर हमले नहीं करेंगे। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। होश में होगा। होश में होगा। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। जंगल राज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जंगल राज नहीं चलेगा। उन्नाव के हत्यारों को फांसी दो। उन्नाव के हत्यारों को फांसी दो। भंडारी के हत्यारों को फांसी दो। उत्तराखंडियों पर हमले नहीं सहेंगे। हल्ला बोल। नहीं सहेंगे। फांसी दो। हमें चाहिए मूल निवास। उत्तराखंड सरकार आदिवासियों पर हमले नहीं सहेंगे। हम शर्मिंदा है। विपिन हम शर्मिंदा है। आदिवासियों पर हमले नहीं सहेंगे। भंडारी हम शर्मिंदा है। आदिवासियों पर हमले नहीं सहेंगे। सरकार होश में आओ। हमें चाहिए मूल निवास। हमें चाहिए मूल निवास। उत्तराखंड वासियों पर हमले नहीं सहेंगे। मूल निवासियों पर हमले नहीं सहेंगे। हम शर्मिंदा है। हम शर्मिंदा है। हमें चाहिए मूल निवास। हमें चाहिए मूल निवास। हम शर्मिंदा है। हम शर्मिंदा है। हमें चाहिए मूल निवास। देखिए, इन 22 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों का ये विकास दिख रहा है कि अब उत्तराखंड के मूल निवासी सरेआम मारे जा रहे हैं। सरकार अपराधियों के साथ है। उत्तराखंड की सारी व्यवस्थाएं उत्तराखंड के प्रशासन को शर्मिंदा कर रही है। इस बात को लेकर अंकिता हत्याकांड में जिस तरीके से पुलिस साक्ष्य छुपा रही है, जिस तरीके से हमारे विपिन रावत की हत्या हुई है, वहाँ पर भी ये महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड की सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। हमारा ये कहना है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर यदि मूल निवास सख्ती से लागू होता तो बाहर वाले हमारे उत्तराखंड की छाती पर आकर उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ इस तरह का व्यवहार न करते। तो हमारी सरकार से मांग है कि सख्त भू कानून लागू हो, मूल निवास सख्ती से लागू हो और जो आपराधिक प्रवृत्ति के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ आए हैं, इनकी जांच करके इनके ऊपर सख्त
कार्रवाई करते हुए इन्हें उत्तराखंड से बाहर किया जाए। नाले खालों में अपराधियों को भाजपा और कांग्रेस बसा रही है और उत्तराखंड के नौजवान बच्चों से लेकर बुजुर्गों की जान को आफत बनाई हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप उत्तराखंड की? जी, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे उत्तराखंड की आप? जिस राज्य के डीजीपी के खिलाफ जनता सड़कों पे उतरे, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून नाम की चीज खत्म हो चुकी है और डीजीपी अपराधियों को यहाँ संरक्षण दे रहे हैं। मूल निवास ये सबसे एक बेसिक बात है जो हर राज्य के लिए है। जब 1950 का ये कानून लागू है कि हर राज्य अपनी नागरिकता के लिए 1950 के नियम को स्वीकार करे और चलाए, तो यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों यहाँ विसंगति रखी गई है? अब तक ये तय नहीं है कि यहाँ का मूल असली आदिवासी वो पहाड़ी वो कौन है। आज यहाँ दानों खालों में इन्होंने हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा सब बसा दिया। क्या फर्क है आज उनमें और हम में? आज यहाँ पे पूरी जनता हाहाकार मचा रही है, खून हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। विधानसभा सत्र होता है, बड़े शर्म की बात है कि 2 दिन के अंदर सत्र छोड़ के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली एमसीडी चुनाव के प्रचार में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वहां पहुंच जाते हैं। अगर आपको कार्यकर्ता ही रहना है मुख्यमंत्री साहब, तो आप कार्यकर्ता बनिए, जाइए हर राज्यों में, वहां पे उनका प्रचार कीजिए। लेकिन फिर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश का है, किसी भारतीय जनता पार्टी का नहीं। और आज जिस तरीके से यहाँ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मूल निवासियों पे हमले हो रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, आप अन्य राज्यों में भी देख सकते हैं ये हमले हो रहे हैं और कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई पुलिस की सही जांच नहीं हो रही, सब कुछ भ्रमित किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री, डीजीपी साहब दोनों ही नहीं चाहते कि प्रदेश में न्याय व्यवस्था जो है सुचारू है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल की ये पुरजोर मांग है, या तो आप ये सुधार दीजिए, वरना इस बार जनता हमें लाएगी और हम सुधारेंगे इन सब कामों को। शक्ति सेनवाल जी हमारे क्या कारण है कि प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है लोगों के ऊपर हत्याएं हो रही है और पुलिस भी नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड सरकार लोकतंत्र की हत्यारा हो गई है। ये अपराधीकरण को बढ़ाया जा रहा है, अपराधियों की सरकार हो गई है, माफियाओं की सरकार हो गई है, भ्रष्टाचारियों की सरकार हो गई है। और इस पर मोहर तब लगी है जब भारत के प्रधानमंत्री केदारनाथ आते हैं, बद्रीनाथ में आते हैं और जहां ये कहा जाता है कि पापी का हृदय भी पिघल जाता है, स्वच्छ हो जाता है, वहां प्रधानमंत्री जी अंकिता हत्याकांड पर एक शब्द नहीं बोलते, कोई मन की बात उनकी नहीं निकलती है। इतना टोटल पैरेलल कमीशन चल रहा है यहाँ पर, कर्मचारियों की नियुक्तियों का, अधिकारियों की नियुक्तियों का, उस भ्रष्टाचार पर वे कुछ नहीं बोलते, मौन हो जाते हैं। उल्टा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री और मंत्रियों की पीठ थपथपाकर चले जाते हैं, उसके बाद बचा कुछ नहीं है। इस सरकार को खत्म किया जाना चाहिए। हम भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये सरकार किसी भी ढंग से जनहित में नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है, ये उत्तराखंड देवभूमि को दूषित करने वाली है, नष्ट करने वाली है, यहाँ सब कुछ जो है ये बेचने वाली है। इस सरकार को यहाँ से समाप्त किया जाए। जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए, जिस तरह से लगातार एक बार पर्वतीय मूल के लोगों के साथ जघन्य कांड हो रहे हैं, पहले अंकिता का मर्डर किया गया, उसके बाद हमारा केदार बंडी आज तक उसका लापता है, वो जीवित है या नहीं है उसको कोई जानकारी नहीं। फिर हमारे विपिन रावत जो जोशीमठ से आए थे रोजगार के लिए, उनकी जघन्य हत्या कर दी। फिर हमारा नितिन भंडारी जो है भगवानपुर में उसकी मर्डर कर दी। अब एक पांडे रामनगर में उसका मर्डर हुआ। तमाम पर्वतीय मूल के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस संरक्षण हो रहे हैं। दुख इस बात का है कि पुलिस का दरोगा दलाली कर रहा है, जिसको उसको गिरफ्तार करने से जांच करने वो दलाली कर रहा है कि तुम समझौता कर लो। हम इस व्यवस्था के खिलाफ, इस व्यवस्था का, इस सरकार का पुतला फूंकने आज यहाँ विवश हुए हैं और हम उत्तराखंड मूल के तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं, पुलिस व्यवस्था से अनुरोध कि ये पुलिस वाले
ये उत्तराखंड क्रांति दल की देन है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे हमारे खिलाफ कूदेंगे, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि अब अंकिता हत्याकांड के सारे साक्ष्य मिट चुके हैं, सीबीआई की जांच कहां से करोगे जब साक्ष्य ही नहीं है। एक अंतिम विकल्प बचता है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, और हम प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से और इनसे ऊपर भारत की राष्ट्रपति से एक मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए, इनके साक्ष्य उगलने के लिए अपराधियों का नार्को टेस्ट कराया जाए, तभी जाके अंकिता भंडारी को न्याय मिल सकता है। और तमाम मीडिया जगत का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारी इस रैली को कवर किया। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। क्यों सड़कों पे आना पड़ रहा है, क्यों आहत है आप लोग? क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो बिगड़ रही है व्यवस्था, इसमें कौन जिम्मेदार है? आज उत्तराखंड का हर व्यक्ति आहत है। ये दुख की बात है कि सब एक साथ नहीं आ रहे हैं। हर किसी पे यहाँ समस्या आ रही है। यहाँ माँ के बच्चे छीने जा रहे हैं, माँ की कोख उजाड़ी जा रही है। किस भारत माता के लिए ये शहीद हो रहे हैं जो आज उत्तराखंड क्रांति दल के साथ उसमें नहीं आ रहे कि ये इतना जो अपराध हो रहे। वो के माँ है, इनके बेटे को भी मार के गिराया गया है, इनकी माँ के लाश मिली, बेटे की लाश मिली है अभी। तो ये अपराध जानबूझकर किए जा रहे हैं ताकि उत्तराखंड के लोग इसी में लिप्त रहे और हम जो अन्याय, अपराध और भ्रष्टाचार कर रहे हैं वहाँ तक कोई न पहुँच पाए। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आपके ये अंतिम जो षड्यंत्र है अंतिम होगा और आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अति सर्वत्र बढ़े और आप लोगों ने अति कर दी है, उसकी सजा आपको मिलेगी। क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो? मेरा बच्चा मार दिया, ससुराल आया था और मेरे को फोन कर रहा, माँ मेरे घर मेरे ससुराल वाले मुझे मार रहे हैं। हमने कहा तू फोन कर रहा है, वहाँ खड़ा हो जा, मारे। उसके ससुराल वालों से बोला तुम चले जाओ तो लेने के लिए, वो कोई नहीं गए, कहते लाश मिल गई, देख लो आगे देवप्रयाग में। हाँ, किसी ने, पुलिस वालों ने नहीं सुना बेटा, मैं दिल्ली से धक्के खाती आ रही हूँ, सबके पास गए, किसी ने नहीं सुना हमारी। मेरे भाई का जो ससुराल है वो भल्ले गांव में, भल्ले गांव पड़ता है ये भगवान में। उधर मेरे भाई वहीं से लापता दिखाया इन्होंने। लापता दिखाने के बाद अब 25 तारीख को डेड बॉडी दे दी, और वो फोटो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें साफ जला रखा है मेरे बच्चे को और जला के मारा उसे। मेरे को कह रहे कि वो वहाँ से खाई से कूद के मर गया, खाई से नहीं गिरा है वो। मैंने पुलिस से मदद मांगी, पुलिस वालों ने भी कोई मदद नहीं करी। मुझे मेरे बच्चे की सच्चाई तभी आप लोगों का सहारा लिया है। आज आप लोगों की वजह से ये फोटोज है। इस फोटो को देख के आप मुझे बता सकते हैं ये जला के मारा है या खाई से गिरा है? ये कह रहे खाई से गिरा है, पुलिस वाले मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ये सारी फोटोज है। कौन से थाने में गए थे आप? देवप्रयाग के थाने में गए थे। वहाँ के दरोगा ने क्या बोला आपको? वहाँ पे 19 तारीख को वो लोग कह रहे थे मिल जाएगा मिल जाएगा। 19 तारीख को सुबह 4 बजे तक मेरी बात हो रही थी भाई से। लड़का बात कर रहा उन्होंने, है। मैं गुमशुदा के पेपर लगा के आई हर जगह, मगर वहाँ पे कहीं पे कोई खबर नहीं मिली। जब मैं दिल्ली पुलिस से लोकेशन मांगी तब देवप्रयाग वाले मेरे साथ गए और उन्हें 25 तारीख को डेड बॉडी दे दी हमारे भाई की। और मेरे भाई के ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि उसकी जो वाइफ है, इनका कहना है कि देवप्रयाग में इनके हत्या कर दी गई बेटे की और पुलिस प्रशासन ने कोई शिकायत नहीं करी। कैसे देखते हैं इस मामले को? बिल्कुल, ये आज जो मूल निवासियों पर हमलों के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन है वो इसी तरीके के जो केसेज हैं, आप इस माँ के आंसू जो है तब से रुक नहीं रहे हैं, इसी तरीके के हमले। और पुलिस क्या कर रही है वो आपने इस माँ के मुंह से सुन लिया है कि पुलिस की जो प्रशासन की जो सरकार की भूमिका है, रोज जो है रोज मारे जा रहे हैं पहाड़ के बच्चे, और शासन प्रशासन एक तरीके से मिली भगत करने का इन लोगों पे दबाव डालता है। इनकी जांच कहीं नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मूल निवासियों पे जो हमले हैं उसके खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल की ये निर्णायक जंग है, निर्णायक ऐलान है लड़ाई का, और हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक अपने मूल निवासियों को उनका अधिकार और उनका हक नहीं दिलाते।
तो ये देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें राजधानी देहरादून के घंटाघर से, जहां आज उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पर उतरा है। इसका साफ मानना है कि उत्तराखंड में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अव्यवस्थित हो चुका है और पुलिस प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप यूकेडी द्वारा लगाए गए हैं। वहीं एक माताजी को भी हमने आपसे सुनाया, जिन्होंने बताया कि रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में माफ कीजिएगा, उनके बेटे की हत्या कर दी गई और स्थानीय पुलिस ने उस पर मामला दर्ज नहीं किया। यहाँ तक कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी परिजनों को नहीं दी गई है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है इस समय उत्तराखंड में कि एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। पहले अंकिता भंडारी, फिर केदार भंडारी, उसके बाद में विपिन रावत और फिर एक भंडारी और हैं लड़के, उनकी भी हत्या की गई थी। तो इस तरह के मामले लगातार देखने में आ रहे हैं उत्तराखंड में। साथियों, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।